श्री राम जी के चित्र के अनुसार भगवान राम के छोटे भाई भरत जी का बहुत ही उत्तम चरित्र है। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा, जग जब जाए, देखिए भगवान राम का सब सारा जग नाम लेता है, लेकिन भगवान राम अपने आप को सुखी पाने के लिए, अपने आप को सुख पाने के लिए भगवान राम भरत करते हैं। जग राम राम करता है और राम जी भरत भरत करते हैं। भरत सरिस को राम सने ही, जग जग राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सने ही, भगवान राम भरत जी को प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। भगवान राम ने जब सुना कि भरत को राजा बनाने के लिए मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया गया है, भगवान राम पुलकायमान हो गए। बोले, कितना सुंदर मेरा भाग्य है कि मैं यदि जंगल जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई राजा बन जाएगा। भगवान राम प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। क्यों कि एक संग हम सभी भाई पैदा हुए थे, अब बताओ सबको छोड़ करके मुझे केवल राजा बनाया जा रहा था। मैं कहीं न कहीं दुखी था, लेकिन ये जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ है और मेरा भाई राजा बनेगा। भगवान प्रसन्नता से भर जाते हैं। बचपन में भगवान राम भरत जी के साथ जब खेल खेलते हैं तो भरत जी खेल में कहीं हारते हैं तो राम जी हारा हुआ खेल भरत जी को जिताते हैं कि नहीं भरत जीता। और इस तरह से जो है बचपन से ही भगवान का भरत के प्रति बहुत ही उच्च कोटि का प्यार, भरत के प्रति भगवान राम का। और भरत जी का भी बड़ा सुंदर चरित्र। लोगों ने बताया कि भगवान राम वन को पैदल गए हैं, जंगल गए हैं, और तो भगवान भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। मैं यदि लुढ़कते हुए जाऊं तब सही है, क्योंकि मेरे भगवान, मेरे बड़े भाई बिना पग के, बिना जूते चप्पल के, बिना खड़ाऊं के, नंगे पांव और इस कंटक वन में जो है भगवान गए। इसलिए मेरा उचित यही रहेगा कि मैं लुढ़कते हुए जाऊं। तो माताओं ने, गुरुओं ने, सब ने समझाया, नहीं भरत ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आप जाओगे तो पूरी प्रजा परेशान हो जाएगी। भरत जी, भगवान राम जब वनवास गए थे उस समय प्रकृति ने अपना स्वभाव नहीं बदला था, लेकिन जब भरत जी जाते हैं तो प्रकृति अपना स्वभाव बदलती है। भरत जी जहां जाते हैं वहां बादल जो है छाया करते हैं कि भरत जी को कहीं ताप ना लग जाए, कहीं गर्मी ना लग जाए, नहीं तो राम जी हमसे नाराज हो जाएंगे। भूमि कोमल हो जाती है। भरत जी के जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ भूमि को है कोमल हो जाती है। कहीं भगवान भरत जी के कंकड़ ना लग जाएं, कहीं कांटे ना गड़ जाएं, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि भगवान राम नाराज हो जाएं। जैसा राम जी के जाने में नहीं हुआ वैसा भरत जी के साथ हुआ। भरत जी का अद्भुत चरित्र त्याग से भरा हुआ और प्यार से भरा हुआ। राम जी के लिए अपनी मां को कई कटु बात कहते हैं, किसी बात का समर्थन नहीं करते, मां का त्याग करते हैं भरत जी। और इस तरह से भरत जी के लिए केवल राम है। जब भगवान भरत जी को मनाने भरत जी जाते हैं राम जी को मनाने, राम जी नहीं माने। मजबूर होकर भरत जब अयोध्या को लौटने लगे तो उसी समय भगवान से बताया था कि भगवान अयोध्या आने में ये पल की भी देरी हुई 14 वर्ष के अंदर तो मुझे आप जीवित नहीं पाएंगे। इस तरह से दो दिस समुझ कहत सब लोगु, और सब विधि भरत सराहन जोगु। सारी सभा बैठी हुई है, सबने अपना मत दिया और सबने कहा कि भरत जी सराहनीय किए हुए। भरत जी का अद्भुत चरित्र है।
भगवान राम यही करने आए थे। भगवान राम ने सुंदर व्यवस्था दी। यदि भगवान राम का जन्म शायद नहीं हुआ होता तो आज भाई भाई नहीं होता, माता पिता नहीं होते, और ये सारा जो संसार व्यवस्थित चल रहा है ये भगवान राम की देन है, ये परंपरा है। यदि भगवान राम का जन्म नहीं हुआ होता उस समय तो पता नहीं ये धरती कहां चली जाती। ये भगवान राम की बनाई हुई मर्यादा है कि आज भी छोटा भाई बड़े भाई से नजर नहीं मिलाता। आज भी ये सम्मान रहता है, जो कहता है माना जाता है, और छोटे भाई को प्यार दिया जाता है। इसलिए भगवान राम मर्यादा को स्थापित करने आए थे। सारी मर्यादाओं का भगवान राम ने पालन किया। उसमें भरत जी का भी बड़ा ही सुंदर कर्म है जो सराहनीय है। वशिष्ठ जैसे गुरु भरत जी को बताते हैं कि देखो भरत, आप जो भी कर रहे हैं ये निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है, लेकिन मैं राम जी को नहीं कह सकता, नहीं, मैं नहीं बना सकता, मेरे में साहस नहीं है, केवल आप बना सकते हो। इतनी उपमा भरत जी को दी गई। दुहु दिश समुझ कहत सब लोगु, और सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत जी का उत्तम चरित्र है। इसलिए श्री राम राम रघुनंदन राम रामा, श्री राम राम भरताग्रज राम रामा। देखिए, श्री राम राम रघुनंदन राम रामा, श्री राम राम भरताग्रज राम रामा, श्री राम राम रणकरकस राम रामा, श्री राम राम शरणम भव राम रामा, श्री राम राम शरणम भव राम रामा। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री राम को स्मरण किया जाए, भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम राम भरताग्रज राम राम, भरत के बड़े भाई अग्रज भगवान श्री राम। भगवान इतना सुनते ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।